हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है उसके कितने दिनों बाद हमें डिविडेंड अकाउंट में मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए, जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है उस डेट को बोलते हैं हम अनाउंसमेंट डेट। मान लीजिए किसी कंपनी ने 20 तारीख को अनाउंस किया कि हम डिविडेंड देंगे 50 रुपीज़ का। उन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी, मान लीजिए नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट। अब उससे 2 दिन पहले की हमारी होती है एक्स डेट। मीन्स मान लीजिए 28 की, अगर 30 का महीना, ये अप्रोक्सीमेट डेट्स हैं, मतलब 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ऐसी होती है 28। ठीक है, ये नेक्स्ट मंथ की एक है। ये मान लीजिए आप 20 अप्रैल, ये 28 अप्रैल, ये 1 मई। ठीक है, उसके बाद पेमेंट डेट क्या होती है। ठीक है, देखिए अनाउंसमेंट हुआ 20 अप्रैल को कि हम 50 रुपीज़ का डिविडेंड देंगे। कंपनी ने बोला कि रिकॉर्ड डेट हम मानेंगे 1 मई को। ये कंपनी बताती है 1 मई को। फिर एक्सचेंज क्या करता है, एक एक्स डेट डिसाइड करता है कि भाई 28 तक आप उस शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। अब बाय सेल का मतलब ये है कि अगर आपने एक्स डेट से पहले, मीन्स 28 से पहले शेयर खरीदा है, मीन्स 27 को खरीद लिया है, तो आप एलिजिबल हो डिविडेंड के लिए। 50 रुपीज का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। बट आपने एक्स डेट को ही खरीदा है तो नहीं मिलेगा। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 27 को खरीद लिया, तो इस 27 को खरीदने के बाद अगर T+2 सेटलमेंट है तो 2 दिन बाद आपका एक्सचेंज जो है हम कंपनी को भेज देता है, लिस्ट में डाल देता है। कंपनी को तो नहीं भेजता, मीन्स लिस्ट में डाल देता है। तो कंपनी उसमें उसके बाद अपने रिकॉर्ड चेक करती है कि आप उनकी लिस्ट में हो कि नहीं, शेयर होल्डर, एज ए शेयर होल्डर। तो इसलिए कंपनी एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड करती है कि मीन्स हम रिकॉर्ड डेट को अपना रिकॉर्ड्स चेक करेंगे कि उसमें जिस भी शेयर होल्डर का नाम होगा हम उसे डिविडेंड दे देंगे। तो मान लीजिए 1 मई को कंपनी ने बोला रिकॉर्ड डेट हमारी 1 मई है, तो 1 मई को वो अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे। अगर उसमें आपका नाम होगा तो आपको 50 रुपीज़ का डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है रिकॉर्ड डेट की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक्स डेट क्या है? एक्स डेट मीन्स आप कब तक उस शेयर को खरीद सकते हो। अगर आप एक्स डेट 28 बोला हो गया है, एक्सचेंज ने बोला है 28 उसकी एक्स डेट है, तो आप 27 तक खरीद लो। ठीक है, तो 27 तक खरीद लोगे तो आपका रिकॉर्ड्स में नाम आ जाएगा, तो आप उस शेयर के डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कंपनी ने बोला था कि हम 50 रुपीज़ का डिविडेंड देंगे और 1 में उन्होंने रिकॉर्ड डेट डिसाइड की थी। एक्सचेंज ने बोला कि आप 28 से पहले पहले खरीद लो, तो एक्सचेंज ने एक एक्स डेट डिसाइड की 28 अप्रैल। अब पेमेंट कब होगी? अब देखिए, अगर वो डिविडेंड इंट्रीम है, दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक इंट्रीम, एक फाइनल। अगर वो डिविडेंड इंट्रीम है तो जो अनाउंसमेंट है उसके 30 दिन के अंदर आपको अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं, पेमेंट हो जाती है। मीन्स ये एस्टिमेटेड डेट है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। बट अगर वो डिविडेंड फाइनल है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कभी कभी इंट्रीम डिविडेंड्स देती है। जैसे मान लीजिए 1 साल में 2 बार इंट्रीम डिविडेंड दिया और 1 बार फाइनल डिविडेंड दिया। 2 बार इंट्रीम दिया, 1 बार फाइनल दिया, तो जब अनाउंसमेंट होगी उसके 30 डेज के बाद आपको इंट्रीम डिविडेंड मिल जाता है नॉर्मली। बट फाइनल डिविडेंड कब मिलता है? फाइनल डिविडेंड मिलता है आपकी जो एजीएम होगी, एक एनुअल मीटिंग होती है, जो एजीएम होगी वो आप कंपनी आपको नोटिफाई कर देती है कि हमारी एजीएम ये अब है, इस डेट को है। तो उस डेट से
30 डेज के अंदर आपको पेमेंट हो जाती है। तो पेमेंट का डेट क्या निकली? अगर इंट्रीम है, अगर जो इंट्रीम है, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। अगर डिविडेंड इंट्रीम है तो अनाउंसमेंट डेट के 30 डेज तक, उससे पहले भी आ सकता है, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो डिविडेंड रिसीव हो जाता है नॉर्मली, अगर वो फाइनल डिविडेंड है। तो जब आपकी कंपनी की एजीएम होगी, वो कंपनी नोटिफाई कर देती है, उसके 30 डेज के अंदर आपको वो डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है।